डोमेस्टिक में इतिहास बनाया है, यश ने कीर्ति कमाया है। डोमेस्टिक में इतिहास बनाया है, यश ने कीर्ति कमाया है। रणजी ट्रॉफी नहीं बल्कि सीके नायडू ट्रॉफी थी और उसमें 400 का विशाल लक्ष्य बनाया है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका स्पोर्ट्स सियारी में। मैं हूं आपके साथ आयुष और अभी जैसा आपको पता है कि इंडिया का डोमेस्टिक सीजन ऑन है। एक तरफ जहां रणजी ट्रॉफी के लगातार मैचेस चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीके नायडू ट्रॉफी भी जो है उसके भी मैचेस चल रहे हैं। पहले बताते हैं आपको सीके नायडू ट्रॉफी क्या है। कर्नल सीके नायडू के नाम पे ये ट्रॉफी रखी गई है जिसमें 38 टीमें खेलती हैं। पहले अंडर 25 प्लेयर्स इसमें खेलते थे और अब यानी कोरोना काल के बाद 2023-24 के आसपास इसमें अंडर 23 टीम्स बना दी गई हैं, यानी अंडर 23 के प्लेयर्स रहते हैं। 38 टीम रहेंगी जिनमें अंडर 23 के प्लेयर्स खेलेंगे और इसी में इतिहास बना है। एक ऐसा हिस्टोरिक नॉक खेला है और खेला है किसने? खेला है हमारे देश के एक लाल ने, जिसने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसने डोमेस्टिक सर्किट में 426 रन बना दिया और अभी भी नाबाद है, अभी भी खेल रहा है। नाम याद रखिएगा, यशवर्धन दलाल, जो कि आगे जाके आपको टीम इंडिया में भी दिख सकता है, जो कि आगे जाके आपको टीम इंडिया में भी खेलता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि अगर डोमेस्टिक सर्किट आप उठा ले इंडिया की ना, तो यश जैसे ना जाने कितने सारे टैलेंट्स हैं, पर यह कुछ अलग है। ये अलग इसलिए है क्योंकि आपने 300 सुना है, आपने 250 सुना है, पर 400 डोमेस्टिक में बनाना और वो भी इतनी तेज पारी आना, शायद एक तरीके से अगर आप कहें ना तो इतिहास ही है। ये हिस्टोरिक नॉक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप एक बार देखें कि इन्होंने बनाया किस तेजी से है, तो 463 बॉलों पे 463 बॉल्स पे 426 रन की पारी खेल दी है और अभी भी आपको नॉट आउट दिख रहे हैं। हम कहते हैं ना कि अगर आपको 400 बनाना है, 300 बनाना है, 400 बनाना है, आपको अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। अग्रेसिव खेला कैसे जाता है, इस बंदे ने उसे पहचान दी है। 46 चौके मार चुका है, 12 छक्के मार चुका है और सच बताऊं तो एक तरीके से इसने अब दरवाजे खटखटा दिए हैं कि भाई डोमेस्टिक से ना, जो टीम इंडिया में अभी हाल ऐसा चल रहा है कि ना स्पिन खेला जा रहा है, ना पेस खेली जा रही है। यहां पे बड़े बड़े बादशाह बैठे हुए हैं जो ठेकेदार बन के बैठ गए कि भाई मैं तो हटने वाला नहीं हूं अपनी जगह से, तुम्हें जो करना है कर लो। तो डोमेस्टिक अपनी टैलेंट बिखेर रहा है, भाई डोमेस्टिक टैलेंट दिखा रहा है। बता दें आपको कि हरियाणा और मुंबई के बीच ये मैच खेला जा रहा है। मुंबई ने बॉलिंग चुनी, मुंबई के कैप्टन ने वहां पे टॉस जीत के सीके नायडू ट्रॉफी के मैच में बॉलिंग चुनी। सबसे बड़ी गलती वहीं हो गई थी। आप ऊपर के दो बैट्समैन देखिए, वो कहते हैं ना कि हम दो भाई और दोनों तबाही, अर्श रंगा और यशवर्धन दलाल, इन दोनों ने ही एक अच्छी पारी खेली। यश ने तो खैर एक्सेप्शनली खेल दिया, पर वहां 150 रन आपके ओपनर अर्श रंगा ने भी बनाया है और साथ ही में उसी तेजी से बनाया है। और अगर आप ये भी देखें ना कि इन दोनों के बीच पार्टनरशिप ऑलमोस्ट 450 प्लस रन की लगी। अगर आप फॉल ऑफ विकेट्स पे जाए तो आपको समझ आएगा कि विकेट्स कैसे गिरे इनके, किस मोमेंट के बाद। 97 ओवर तक तो विकेट ही नहीं गिरा था। आप सोच लीजिए 97 ऑलमोस्ट 100 ओवर तक अगर आप देखें तो 97.6 ओवर में विकेट आता है। वहां पे 410 रन की पारी, 410 रन की पार्टनरशिप लगी थी दोनों के बीच में और दोनों ने इतना ताबड़तोड़ शुरुआत दिया टीम को कि टीम उसके बाद एक बहुत ही सेफ टोटल पे पहुंच गई। अगर आप स्कोर कार्ड पे जाएं तो आपको समझ आएगा कि लगभग 8 विकेट जा चुकी हैं और यश इस वक्त टेल एंडर्स के साथ खेल रहे हैं। यश इस वक्त भी नॉट आउट है और वहां पे अनुज ठाकराल के साथ लगातार खेल रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर एक एंड से अनुज ठाकराल का इन्हें साथ दे देते हैं, इनके साथ टिक जाते हैं, तो दूसरी तरफ आपको यश वहां पे इतिहास बना के 500 रन भी लगाते हुए दिख जाए। कोई बड़ी बात नहीं है और आप चौंकिएगा मत। तो आपने देखा किस तरीके से इंडिया का जो डोमेस्टिक सर्किट है, कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। आप देखिए वहां पे पूरे तरीके से यश, अगर आप इनकी पारी को देखें यशवर्धन की, पूरे तरीके से फोकस थे, पूरे तरीके से सिंगल्स डबल्स में ऑपरेट कर रहे थे और पूरे तरीके से आपको सच बताऊं तो यह दिखा दिया कि आगे आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, आगे आने वाले जो हमारे प्लेयर्स हैं, वो किस कैपेबिलिटी के साथ आते हैं और इंडिया का जो फ्यूचर है वो कितने सेफ हैंड्स में है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर 400 रन की पारी आप ढूंढने जाए ना डोमेस्टिक सर्किट में, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं और इसीलिए इसे एक हिस्टोरिक नॉक बोला जा रहा है क्योंकि 400 रन अगर कोई अकेले मार के और अभी भी 2 दिन के बावजूद नॉट आउट खेल रहा है, तो आप कमिटमेंट सोचिए, आप फोकस सोचिए और इसी के साथ ये भी जरूर सोचिएगा कि कितना मेहनत किया होगा इसने अपनी गेम पे, अपनी टेक्निक पे। अब हम हिस्ट्री क्यों बोल रहे हैं, सीके नायडू ट्रॉफी में बन गई है, 400 रन बना दिए यहां पे यश
माफ कीजिएगा यशवर्धन दलाल ने। साथ ही साथ यशवर्धन दलाल स्कोर्ड 400 नॉट आउट, अभी भी नॉट आउट है, 450 बॉल के आसपास में इन्होंने बना दिया था, जिसमें 44 चौके थे और 10 छक्के भी थे। अग्रेसिव जो हम कहते हैं ना, अग्रेसिव की डेफिनेशन है ये बंदा जिस सीके नायडू ट्रॉफी में। और ये एक हिस्टोरिक नॉक है यशवर्धन की, क्योंकि अगर आप गिनने जाएं तो आपको मुश्किल से कूच बिहार ट्रॉफी में याद आता है कि जब प्रखर ने वहां पे 404 रन की पारी खेली थी और वहां पे आउट हो गए थे। और उसके बाद अगर आपको जाना है तो आपको इस डिकेड क्या, इस सेंचुरी में ही नहीं, आपको 90s 80s 90s 90s में जाना पड़ेगा, जहां पे आपको आखिरी बार 400 रन किसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में देखने को मिला था। वहां पे प्रखर ने खेला था कूच बिहार में, और यहां पे अब हर्षवर्धन ने भी ये करके इतिहास बना दिया है। तो आपको क्या लगता है कि यशवर्धन जैसे जो प्लेयर्स हैं, यशवर्धन जैसा जो टैलेंट है, उसे ग्रूम करके क्या इंडिया के डोमेस्टिक सर्किट से उठा के अब मौका देना चाहिए कि वो टीम इंडिया के लिए भी यहां पे अपनी परफॉर्मेंस का जलवा बिखेर सके? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो पसंद पड़ी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।